ऑलराइट, हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय नोटोपी। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजीएस फाइनल्स के डे 1 के बारे में कि कौन सी टीम सबसे ऊपर है और कौन सी टीम सबसे नीचे है। मतलब पॉइंट्स टेबल वाइज तो तुम्हें पता ही होगा कि गॉड लाइक सबसे ऊपर है और सबसे नीचे जो है 16वें नंबर पे है वो है आर स्पोर्ट्स। लेकिन मैं परफॉर्मेंस वाइज बात करने वाला हूँ कि गॉडल ऊपर है तो वो सबसे ऊपर क्यों थी कल और आर स्पोर्ट्स सबसे नीचे क्यों थी, और इसके अलावा भी मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। तो लेट्स फकिंग बिगिन। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजीएमआई फाइनल्स डे 1 मैच नंबर 1 इरेंगल के बारे में। तो इस मैच की सबसे पहले फाइट ही जो इनिशिएट हुई थी वो हुई थी टीम एक्सो और 7C के बीच में। ये फाइट क्यों इनिशिएट हुई? क्योंकि दोनों ही टीमों के प्लेयर ने एक दूसरी टीम को ओपन में देखा होगा और फायर किया होगा। तो इस फाइट में 7C को नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि प्रिंस ओपन में खड़ा होकर सेंसेई के ऊपर स्प्रे ले रहा है, जिसका फायदा उठा के पंक उसको नॉक और फिनिश कर देता है। और मुझे लगता है कि एक्सो का कहीं ना कहीं यही प्लान भी रहा है, क्योंकि अगर तुमने सेमीज देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि सेंसेई किसी भी टीम के सामने अपनी बग्गी लेके चला जाता था, जिससे सामने वाली टीम सेंसेई के ऊपर स्प्रे लेती थी, जिसके बाद सेंसेई किसी सेफ कवर के पीछे रुकता था और सामने वाली टीम का सारा ध्यान अपने ऊपर ले लेता था, जिसका फायदा उठा के एक्सो के बाकी 3 प्लेयर सामने वाली टीम को भर देते थे। और वही सेम चीज तुम इस वाली फाइट में भी देख सकते थे। प्रिंस के फिनिश होने के बाद टीम एक्सो 7C के ऊपर पुश भी कर सकती थी, लेकिन 7C स्प्रे गॉड ने उधर सेंसेई के ऊपर नॉक डाल दिया, जिसकी वजह से वो पुश नहीं आ पाया। अगर स्प्रे गॉड सेंसेई के ऊपर नॉक नहीं निकालता तो तुम्हें एक्सो का वहां पे एक पुश देखने को मिल सकता था और टीम एक्सो 7C के 1-2 प्लेयर और भी नॉक फिनिश कर सकते थे। क्योंकि ये एक अर्ली फाइट थी तो सेंसेई को रिवाइव भी देना बहुत जरूरी था। उसके बाद टीम एक्सो के ऊपर रेवेनेंट के प्लेयर आके शॉट्स लेने लग जाते हैं, जिस वजह से टीम एक्सो के प्लेयर 7C के साथ फाइट डिसएंगेज करके जोन में निकल जाते हैं, और जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन भी था उनका। ऑलराइट, तो अभी अपन बात कर लेते हैं उसी मैच की दूसरी फाइट के बीच में, जो एक क्लोज रेंज फाइट होती है टैक्टिकल और गॉड लाइक के बीच में। और उस फाइट में टैक्टिकल के प्लेयर सबसे पहला नॉक निकालते हैं नेड से जोनाथन के ऊपर, और उसके बाद उन्हें सिर्फ एक ही काम करना था, वो था पुश। लेकिन वो पुश नहीं करते हैं। वो पुश करने से पहले नेड से 1-2 प्लेयर को और नॉक करना चाहते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो खुद गॉड लाइक के प्लेयरों द्वारा किए गए नेड से नॉक होने लग जाते हैं, और इसी बीच में जोनाथन को रिवाइव मिल जाता है और गॉड लाइक उस फाइट को बड़े आराम से निकाल लेते हैं, जिस फाइट में वो सबसे पहले एलिमिनेट हो सकते थे। इस फाइट में टीम टैक्टिकल की यही गलती रही कि जब उन्होंने जोनाथन के ऊपर नॉक निकाला तो उन्होंने उसके बाद पुश नहीं किया। अगर वो जोनाथन की नॉक के बाद ही सही से स्मोक करके गॉड लाइक के ऊपर पुश कर देते तो शायद उनका 1-2 प्लेयर फिनिश हो जाता, लेकिन वो ये वाली फाइट आराम से निकाल लेते। बस नॉक हुए, इनकोर के द्वारा देखते हैं बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते। ये व्हीकल वहां पे ब्लास्ट हुई, सेंसेई इस मैच से बाहर। क्लच गॉड की एचपी कम हो चुकी है, उनको हील आउट यहां पर करना जरूर पड़ेगा, लेकिन वो टैक्टिकल के जो प्लेयर डाउन है उनको रिवाइवल दिया जा रहा है। ज़ीगॉड उनकी तरफ से बार बार नेड्स करने की थोड़ी बहुत कोशिश यहां पर हो रही है। उनको पता है राइट साइड पर एक प्लेयर हो सकता है, और आप देखिए साइड एंगल से ज़ीगॉड को गोलियां पड़े, बट ज़ीगॉड का नेड्स आएगा एज अ 3 पॉइंटर, हिटमैन को डाउन यहां पर करेगा। और अब टैक्टिकल के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि क्लच गॉड आगे मूव कर रहे हैं, ओपन एरिया में प्लेयर को स्पॉट करेंगे, इनफैक्ट डैमेज यहां पर दिया जाएगा और फिनिश भी यहां पर करने की कोशिश रहेगी। 2 प्लेयर्स इनफैक्ट डाउन है टैक्टिकल। वी माइट जस्ट बी लुकिंग एट अ पोटेंशियल एग्जिट। पहली टीम फाइनल से एग्जिट होने वाली टैक्टिकल बन सकती है। ऑलराइट, तो हम इस मैच के लास्ट सर्कल के ऊपर भी बात कर लेते हैं, जिसमें 3 टीमें बची हुई थी। ओआर अपने 2 प्लेयर के साथ, टीएसएम और गॉडलाइक अपने 3-3 प्लेयर के साथ। तो लास्ट सर्कल में टीएसएम एक ऐसी सिचुएशन में थी जहां पर टीएसएम के आगे गॉडलाइक और टीएसएम के पीछे ओआर के 2 बंदे थे, लेकिन जो टीएसएम की पोजीशन थी वो बहुत अच्छी थी। अगर तुम वही मैच थोड़ा सा पहले से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा टीएसएम उन्हीं कंपाउंड में बहुत पहले से थी और लास्ट जोन भी उसी कंपाउंड के बस थोड़ा सा आगे था, और जो पीछे ओआर के प्लेयर्स थे उनके ऊपर जोन नहीं था, उन्हें जोन में आना था। और टीएसएम पहले से एक बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, जिसका फायदा उठा के उन्होंने ओआर के दोनों बंदों को फिनिश कर दिया। अब लास्ट जोन में सिर्फ 2 ही टीमें बचती हैं, टीएसएम 3 प्लेयर के साथ और गॉडल 2 प्लेयर के साथ। और गॉडल 2 प्लेयर के साथ इसलिए बचती है क्योंकि नियो जब जोन के अंदर आ रहा था तो ब्लेज ने एक बहुत अच्छे स्प्रे के साथ उसको नॉक और फिनिश कर दिया था। तो लास्ट जोन में टीएसएम के पास मेन पावर ज्यादा थी और गॉडल के पास जोन था। टीएसएम को एक छोटी सी गली पार करके जोन के अंदर जाना था, जहाँ पे ऑलरेडी गॉडल के प्लेयर थे। लेकिन यहाँ पे ना टीएसएम बहुत अच्छा खेलती है। टीएसएम ब्लेज अपने कवर फायर से टीएसएम एक्वानॉक्स को वो गली पार करवा देता है और एक्वानॉक्स उधर जाके ज़ीगॉड को डाउन कर देता है, और उसके बाद तो सिर्फ 1v2 की फाइट रह जाती है, जिससे टीएसएम के प्लेयर आराम से निकाल लेते हैं और पहला विनर चिकन डिनर अपने हिस्से में ले लेते हैं। लेकिन अगर ये फाइट 3v3 की होती, वो पहले अगर नियो नॉक और फिनिश नहीं हुआ होता, तो ये 101% गॉड लाइक का चिकन डिनर था। पूरी कोशिश सामने को स्पॉट करेंगे, उसको टेक डाउन करने की कोशिश, लेकिन कोशिश कामयाब। टीम सोलो मिड, टीम स्क्वाड स्ट्रांग, पहला गेम विनर विद अ चिकन डिनर लेकर के जाते हुए। ऑलराइट, तो तुम पहले मैच के बाद की ओवरऑल स्टैंडिंग देख सकते हो। तुम देख सकते हो कि इसमें गॉड लाइक बिना चिकन डिनर लिए भी पहले नंबर पे थी, क्योंकि भाई उन्होंने 15 फिनिशेस निकाल रखे थे, और टीएसएम चिकन डिनर के साथ भी सेकंड पोजीशन पे आई थी। और तुम इसमें और भी टीमें देख सकते हो कि कौन सी टीम किस नंबर पे थी। टीम एक्सपार्क 7वें नंबर पे थी, 5 फिनिशेस थे उनके पास। उनका तो कुछ पता ही नहीं चला कि वो कब फिनिश हुए। मतलब मावी ने एक ग्रेनेड से 3 किल निकाले और उसके बाद स्ट्रीम में एक बफर और लैग हुआ
और जब उसके बाद स्ट्रीम ठीक हुई तो टीम एक्सपार्क फिनिश हो चुकी थी पहले ही। तो हाँ, ये सब हुआ था BGS फाइनल्स के डे 1 के पहले मैच में। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं डे 1 के सारे मैचेस के बारे में इसी वीडियो में बात कर लूँगा, लेकिन भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे अभी ये वाली वीडियो भी अपलोड करनी है, नहाने भी जाना है, उसके बाद डे 2 के भी मैचेस चालू हो जाएंगे। तो हाँ, शायद मैं एक डे 1 के सारे मैचेस की एक अलग से वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं आज डे 2 के सारे मैच कल एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। तो अगर तुम्हें वो वाली वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलूंगा तुमको अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, पीस आउट।